मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। यहां से फिजिक्स के क्लास में यहां से 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 को आपके बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला है। और आप लोग के लिए प्यारा सा लाइन है, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा लाइन है बाबू कि कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे, मेरे जीत के आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से जो सवाल होंगे, यहां से जो क्लास होगा, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 सवाल जो ऐसे होंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट टकराएंगे। और आप लोगों को इन क्लासों को याद नहीं करना है, बस क्लास को देखना है। सारा के सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लोग के दिल दिमाग में एकदम आज के आज सेट कर दें। और यह से वो प्यारा सा लाइन और ही बा कि मेरे प्यारे साथियों, विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले। ठीक है ना, विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो मेरे प्यारे साथियों, टॉपर बनने के लिए जो जुनून है ना, जो मेहनत है, वो हम करेंगे और अपने सपने को पाकर ही रहेंगे। यहां देखिएगा आप लोग के सामने, यहां पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारा नोट्स, हमारा पीडीएफ है, हमारा क्लास लेके, ठीक है ना, हमारा जो सब्जेक्टिव सवाल है, चाहे जो हमारा पीडीएफ नोट्स से लेकर पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपर बनने के लिए एकदम तत्पर हैं, जो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एटम बम है, जिसमें आप लोगों को सारा कुछ मिलेगा। ठीक है ना, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का मिलने वाला है। बस आप लोग लेके पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होगा, 2 नंबर है, आप लोग कांटेक्ट करिएगा। ठीक है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहला सवाल है बाबू लोग, ठीक है ना, कि विद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन क्या है। ठीक है ना, आवेश का क्वांटाइजेशन क्या होला, मतलब बाबू लोग, तो लोग आवेश जोन बा ना, आवेश कोनो वस्तु पे अपना हिसाब से नहीं रख सकत। ठीक है ना, जैसे भारत सरकार पैसा छापेला तो हमनी के पैसा अपना हिसाब से नहीं जा रख सकत। जैसे हम पैसा 1.5 रुपया रख सकता नहीं रख सकत। का है कि भारत सरकार के गाइडलाइंस जारी बा कि जौन हमनी पास पैसा रही वो 1 रुपया के मल्टीपल में ही रही, यानी जौन वस्तु पे चार्ज रही बाबू लोग, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर रही। बुझा गेल ना, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर रही, ओकरे कहल जाला विद्युत आवेश की क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश रहेगा ना, वह मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के मान का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे रहेगा। ये ना कि आप 1.5 गुना, 2.5 गुना, √3 गुना ऐसे नहीं चलने वाला है। जैसे हम लोग चीनी लेते हैं, दाल लेते हैं, तो हम लोग अपना हिसाब से लेते हैं, लेकिन आवेश हम लोग अपना हिसाब से नहीं रख सकते हैं। उसके लिए वो पैमाना है कि इलेक्ट्रॉन के मान का आप लोगों को पूर्ण गुणज रखना पड़ेगा। दूसरा का सवाल है बाबू कि 1 कूलम्ब आवेश को परिभाषित करना है कि 1 कूलम्ब क्या होता है। इहो तो लोग के राटा नहीं के मारे के, तो लोग के कूलम्ब बल के फॉर्मूला याद बना का होला, तो लोग के भाई पढ़ैले रहे कि F के जो फॉर्मूला होला बाबू लोग, वो K Q1 Q2 बटा में R² होला ना। तो हमनी के 1 कूलम्ब के परिभाषा देवे के बा, तो हम का करम कि बाबू लोग, यदि बल याद रखिए कि बल 1 न्यूटन, याद रखिए बाबू लोग, बल 1 न्यूटन। ठीक है ना, और हमनी के K के जो मान बा, ठीक है ना, K के मान 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाए। ठीक है ना, दूरी के मान हमनी के 1 हो जाए। बुझा गेल बाबू लोग, एजा हमनी के आवेश के मान। एक मिनट ध्यान से देखियो का हम कहल चाहता नहीं, ध्यान से देखो। हमनी के जौन बल के फॉर्मूला होला उ होला K Q1 Q2 बाटा में R²। एकरा मतलब कि हमनी के Q1 Q2 के मान कितना हो जाए, तो कहब सर हमनी के F गुना R² बाटा में K हो जाए। ये ना वही मतलब Q1 Q2 के वैल्यू कितना हो जाए, F गुना R² बाटा में K हो जाए। तो हम एजा से ई कहम बाबू लोग, ठीक है ना, कि हमनी के देखो दूरी के मान एजा 1 रखत है। बुझा गेल ना, दूरी के मान 1 हो गई, K के मान हो गई 9 गुना 10 के पावर 9 हो गई। यदि F के मान भी हम 9 गुना 10 के पावर 9 रखतानी, तो हई वाला पूरा कट जाई, तो Q1 Q2 के मान 1 आ जाई ना। तो कहो कि हाँ, तो अब एकरे के तो लोग के अपना भाषा में लिखे के बा, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर, ध्यान देखिएगा कि हम R के मान रखे हैं 1 मीटर, मतलब कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप लोग का 1 मीटर है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर रखने पर यदि उनके बीच बल जो है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगता है, तो वह आवेश हमारा 1 कूलम्ब का है। हो गया याद। अब अगला आप लोग यहां देखिए बहुत 3 नंबर कि प्रोटॉन के आवेश की प्रकृति और मात्रा बताना है। ये आप लोग लाइव क्लास में इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, आप लोग को हम कई बार बताए हैं बाबू लोग क्या क्या होता है। देखिएगा जैसे प्रोटॉन पर जो होता है हम लोग इसको E+ लिखते हैं, और इसका वैल्यू होता है +1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। ये आप लोग का धन आवेश पार्टिकल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। क्या आप लोग को यह नहीं याद है बाबू लोग, लाइव क्लास में आप लोग को सारा पढ़ा चुके हैं, बस तो लोग याद करे
के बाद तो लोग चौथा नंबर सवाल होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। का तो लोग इहो नहीं के याद, तो लोग के नामे में परिभाषा बा। मतलब देखो विद्युत मतलब का कि तो लोग के आवेश रही, कैगो रही, द्वि मतलब का दूगो आवेश रही, समान परिमाण के रही आ एगो निश्चित दूरी पर रखल जाई, तो जौन ओकरा से फॉर्मूला डिफाइन हुई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाई। जैसे देखो एहिजा हमनी के एगो माइनस क्यू आवेश हो गईल, एहिजा प्लस क्यू चार्ज हो गईल, एकनी के बीच के दूरी हम डी रख देनी, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कहेला कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ई कहेला कि दोनों आवेशों के बीच के, ठीक है ना, परिमाण, ठीक है ना, दोनों आवेशों का एगो परिमाण इनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई का कहानी? दोनों आवेश में से कोनो एगो आवेश के परिमाण, हाँ, ई दोनों आवेश के जितना दूरी पर रखले बा ना वो दूरी के लाके गुना कर दो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाई। तो लोग अगला आवता किसी बिंदु पर विद्युत विभव को परिभाषित करना है, ठीक है ना, कि विभव क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को विभव का जो फॉर्मूला होता है बाबू वह W/Q होता है। यह तो लोग का फॉर्मूला एकदम लाइव क्लास में बतैले रही बाबू कि याद रखिए जा। एकरा मतलब कि एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही विभव है। क्या आप लोग को नहीं याद है कि एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा यही कार्य विभव है? याद हो गया। अगला तो लोग कि विद्युत विभव की SI इकाई लिखना है। आप लोग को इहो याद है, बस आप लोग को जानते हैं क्या है, अंदर से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे हैं ना कि हमारा याद है। आपके भाई हैं यहाँ से मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए और कंटेंट के लिए कोई कमी नहीं होगा, लेकिन बाबू लोग समय निकाल के पढ़ाई कीजिए प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोगों के सामने लगभग देखा जाए ना तो 35 दिन समय गिन के बचा हुआ है और यह 35 दिन में आप लोगों को कबार कर रख देना है। तो अब यहां देखिए विभव का जो मात्रक होता है बाबू लोग, यह आप लोग का वोल्ट होता है। उसके बाद यहां देखिए फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, W का हो जाएगा जूल हो जाएगा और आवेश का कूलम हो जाएगा, तो वोल्ट और जूल प्रति कूलम यहां से हो गया। आप लोगों को यह आप लोगों को याद हो गया होगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि यह आप लोगों को लाइव क्लास में हम बताए थे। अगला आता है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। अब देखो फ्लक्स तो लोग बताओ तो याद नहीं करेंगे। जैसे तो लोग बारिश होला तो देख ले बहुत ना, बारिश होला तो बारिश में तो लोग छाता निकाल रहा जा, तो बारिश की बूंद जितना छाता पर गिरेंगी तो उन बारिश की बूंदों की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब वो करे कि तो लोग के कॉपी पेस्ट करे के बाद विद्युत फ्लक्स में यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बा, जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं बा, यदि वो जितना सतह से गुजरी तो सतह से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी देखिएगा साफ साफ परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, किसी अभिलंबवत सतह से गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या को फ्लक्स कहते हैं। यानी जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस सतह से गुजरी, उस सतह से पार करेगा चाहिए, तो जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस सतह से पार करी तो उन रेखाओं की संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अब अगला आता है कि परावैद्युत नियतांक हम लोग का क्या होता है। एक और फॉर्मूला तो लोग याद रखे पड़ी कि एप्सिलॉन आर के जो फॉर्मूला होला बा लोग, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर के फॉर्मूला तो लोग एरिया से एफ निर्वात बाटा में तो लोग एफ माध्यम होला। बस फॉर्मूला तो लोग याद रखेगा, बुझा गया ना। एप्सिलॉन आर के तो लोग फॉर्मूला है होला एफ निर्वात बाटा में एफ माध्यम, यानी निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को एप्सिलॉन आर कहते हैं। आप लोग मुंह जबानी नहीं ना बोलते हैं, दिक्कत यही है कि आप लोग किताबी भाषा पढ़ते हैं, आप लोग अपने भाषा में तो लोग याद ना कर ला जा, कहो जा कि भैया याद नहीं के होते, तो लोग हमारा सामने अभी बोला जा कि निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युत नियतांक हम लोग कहते हैं। याद हो गया। अगला सवाल तो लोग के आवत बाबू लोग, ठीक है ना, 8 हो गए 9 नंबर कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा को परिभाषित करें। का तो लोग कहीं फॉर्मूला नहीं है याद, I = Q/T। लाइव क्लास में तो लोग मार 1 नंबर F 1 नंबर ये करवा के सब याद हो गई बा कि I के फॉर्मूला Q/T। यानी मेरे प्यारे साथियों 1 सेकेंड में, ठीक है ना, जितना आवेश प्रवाह होगा उसे हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। सही है ना। 1 सेकंड में 1 कूलम का धारा प्रवाह होने में जो धारा होता है वह आप लोग का 1 एम्पियर होता है। अगला ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है कि दो मान लीजिए कोई चालक का छड़ है, उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I हो जाएगा, समानुपाती हटेगा बराबर यहाँ पर R होगा I होगा, V = RI चाहे V = IR। ये तो लोग एकदम याद हो गई कि जो हम लोग का चालक होता है, जो हम लोग का कंडक्टर होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है तो उसके दोनों बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
तो V बराबर IR हम लोग का हो जाएगा। अगला तो लोग क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेग क्या होता है, देखिएगा जवन तो लोग के चालक पदार्थ होला, जवन भी तो लोग के मान लो कि हमने कहीं रिमोटे हो गई, मान लो कि कंडक्टर बा, तो चालक पदार्थ में हमने के क्या होला, इलेक्ट्रॉन होला। तो चालक पदार्थ में जवन इलेक्ट्रॉन होला, तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही धारा के निर्माण होला। तो चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन के जवन गति होला, इलेक्ट्रॉन के औसत वेग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की गति को औसत वेग कहते हैं, और वही औसत वेग आप लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। जैसे एगो रूम में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बंद हैं और खेल रहे हैं, तो उनका एगो एवरेज स्पीड ही आप लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। जैसे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका औसत वेग ही आप लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अगला आता है पदार्थ की चालकता को परिभाषित करें। बाबू लोग चालकता क्या होता है कि जिस पदार्थ में प्रतिरोध कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा प्रवाह होगा, उससे हम लोग चालकता कह सकते हैं। या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, ठीक है ना, बिना अपना ऊर्जा लॉस किए एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से प्रवाह हो जाता है, उसे चालकता कहते हैं। अगला तो क्या आता है कि धातु के प्रतिरोधकता का तापमान बढ़ने से क्या असर होता है। तो बाबू लोग देखिए यहाँ धातु बोला गया है, तो धातु के लिए जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाबू लोग, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। अगला केस में देखिएगा टेम्परेचर जब घटेगा बाबू, तो हमारा प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध घटने से हमारा रो भी घटेगा। यानी धातु पर जो होता है ना प्रतिरोधकता का तापमान बढ़ने से समानुपाती होता है, ठीक है। इन टेम्परेचर बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, घटेगा तो यो घटेगा। अगला तो लोग आता है 14 नंबर की विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेग में क्या संबंध है। यहां देखिएगा I बराबर NEAVD होता है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि I बराबर NEAVD, यानी धारा और जो आप लोग का अपवाह वेग है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यह समानुपाती होता है। आप लोग यहां से लिख दीजिए कि जो हम लोग का धारा है, जो हम लोग का अपवाह वेग है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो यह आप लोग का यहां से हो गया पूरा फिजिक्स का 14 सवाल बाबू लोग आप लोग को एकदम याद करवा दिए हैं। मात्र अभी हमारा कितना हो रहा है, 12 मिनट का वीडियो हो रहा है, जिसमें आप लोग का, ठीक है बाबू लोग ना, 14 प्रश्न यहां से याद करवा दिए। मतलब समझिए कि 1 मिनट से भी कम समय में आपका यहां पर सवाल याद हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या है। तो आप लोग बस मेहनत करने के लिए तत्पर रहिए, आपका भाई यहां पर बाबू खड़ा है। अगला सवाल आता है कि आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम लोग बाबू पढ़े हैं कि आदर्श विभव मापी का हमारा प्रतिरोध बाबू अनंत होता है। यदि यही रहता है कि आदर्श एमीटर का, तो हम लोग शून्य लगाते हैं ना, बोलिएगा। आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध हम लोग का अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अगला आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग का सेल में, ठीक है बाबू लोग, आप लोग जानते हैं कि सेल में हमारा एनोड होता है, कैथोड होता है। आप लोग जानते हैं ना कि जो हम लोग का बैटरी होता है उसमें एगो एनोड होता है, एगो कैथोड होता है। तो जब हम लोग एकांक आवेश को कैथोड से एनोड की ओर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही आप लोग का विद्युत वाहक बल है। तो आप लोग कहिएगा सर ये तो नया नया है, हम कैसे याद करेंगे, नहीं याद करेगा, हम बताओ तनी। तो लोग के जो है सेल पढ़ता हो जा, सेल में तो लोग के इतना तो मालूम है ना कि एगो प्लस टर्मिनल होला, एगो तो लोग के माइनस होला। तो ए में तो लोग के एगो एनोड हो गई, हाँ यही में एगो तो लोग के कैथोड हो गई। तो कह कि हाँ सर एगो एनोड हो गई, एगो कैथोड हो गई। तो लोग के विद्युत वाहक बल याद हम बतैले रही कि विद्युत वाहक बल कोनो दोसर ना है। विद्युत वाहक बल तो लोग एगो विभव है, शायद याद हुई, बतैले रही कि विद्युत वाहक बल क्या है, तो लोग एगो विभव है। तो लोग के विभव के फॉर्मूला क्या याद बा, W/Q। यानी तो लोग के एकांक आवेश को, अभी हम विभव के परिभाषा क्या बताएंगे, यानी कि एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही विभव है। अब एक में हल्का सा कॉपी पेस्ट मारे के कैसे कि एकांक सेल को कैथोड से एनोड की ओर ले जाने में, ध्यान सुनिए, एकांक सेल को कैथोड से एनोड की ओर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आप लोग का विद्युत वाहक बल है। एकदम याद हो गई। तो लोग अगला सवाल कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। अब ध्यान से देखो, यदि बाबू देखो हमनी के प्रतिरोध 2 प्रकार के होला, एगो बाहरी प्रतिरोध आ एगो आंतरिक प्रतिरोध। जैसे हमनी के इंसान बन जा, तो हमनियों के रियल लाइफ में 2 तरह के बाधा आवेला। एगो कि जो हमनी के बाहर आदमी बावन उनकरा चलते प्रॉब्लम होला,
हाँ एगो हमनी के खुद के अंदर, ठीक है ना, हमनी के जैसे हिम्मत हार गई नहीं जा, हमनी के डिप्रेशन में आ गई नहीं जा, डीमोटिवेट हो गई नहीं जा, तो हमनी के बाहरी कोनो परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर कोनो परेशानी हो गई, डीमोटिवेट हो गई नहीं, ठीक है ना, तो हम काम ना कर पाई। तो इहे तो लोग होला। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध मतलब क्या कि सेल में तो लोग के मालूम है कि जो अंदर रहेला तो लोग के इलेक्ट्रोड रहेला और तो लोग के विद्युत अपघट रहेला। तो एकरा सेल के अंदर जो धारा प्रवाह होला, तो सेल के अंदर धारा प्रवाह होने में विद्युत अपघट में जो प्रतिरोध रहेला, ठीक है ना, तो उहे तो लोग के सेल के आंतरिक प्रतिरोध कहला। यानी सेल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाह करने के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो लोग समझ में आ गई हो कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का होला, बुझा गेल ना। यानी सेल के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर जब धारा प्रवाह होई तो ओकर मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगला आता है कि धारा अल्पांश के लिए बायो सावर्त नियम क्या होता है। तो बायो सावर्त नियम आप लोग को याद होगा, बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई, और यहां से बाबू लोग हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये तो लोग के बायो सावर्त नियम बा, याद रखेगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अगला तो लोग सवाल होता कि चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक का इकाई क्या होगा, बताइएगा। अब यहां से हम लोग को बी का मात्रक लिखना है। तो एगो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक तो लोग के बता ना तासला होता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो इकाई होता है वो तासला होता है। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर तासला नहीं पढ़ते हैं, टेस्ला पढ़ते हैं। बाबू लोग टेस्ला ही पढ़ते हैं, लेकिन हमनी के अपन रियल भाषा में तासला हमनी के पढ़ी ना जाए, बुझा गेल ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक तो लोग एगो टेस्ला हो जाई, बुझा गेल ना, टेस्ला। और ओकरा बाद तो लोग यह से हो जाई वेबर। बाबू लोग यह से याद रखिए, वेबर प्रति के मीटर स्क्वायर। तो लोग के दूगो याद रखेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के दूगो मात्रक, एगो टेस्ला और एगो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एगो तो लोग परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है, बस तो लोग के बी बराबर याद रखेगा कि म्यू नॉट एन आई। बस तो लोग के यह 20 गो सवाल देखो बजा कि तो लोग के 20 सवाल आज की क्लास में याद करवा दिले बनी। हमारा पूरा भरोसा बा कि हमार भाई बहन हार ना मान सकलन जा, और तो लोग के एग्जाम के समय कम बा, ध के दिन रात रगड़ दे के बा। तो 20 सवाल के तो लोग 15 मिनट में तो लोग याद करवा दिले बानी। बस एकरा पे क्या करे तो लोग प्रैक्टिस करे के बा, और तो लोग सारा पीडीएफ नोट्स तो लोग एटम बम में मिल जाई। स्टडी विथ डेडिकेशन ई एप्लीकेशन तो लोग इंस्टॉल कर लेवे के बा। कोई दिक्कत हुई तो 2 गो नंबर बा तो लोग क्या करे के बा, कांटेक्ट कर लेवे के बा, बुझा गेल ना। तो एटम बम में सारा पीडीएफ तो लोग के मिल जाई। बाकी क्लास कैसन लागल प्यारा सा कमेंट जरूर करिए जा। यदि आप लोग को ऐसे ही सेशन चाहिए और सारे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।